MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हिंद। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और अब वक्त हो चला है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आज आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त इंडिया गेट से है क्योंकि कल यहां पर ही रिपब्लिक भारत आपको लाइव कवरेज दिखाएगा रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर, जब यहां पर परेड निकलेगी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है अलग अलग राज्यों में, देश की राजधानी दिल्ली में, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, पंजाब और अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं। और राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ग्राउंड जीरो से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। रावत हमारे साथ कारगिल से जुड़े हैं। ये वही धरती है जहां से कई बार वीर जवानों ने शौर्य की गाथा लिखी। और साथ ही मेरे सहयोगी राघवेंद्र भी हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हैं। वो भी एक बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रावत का रुख करेंगे। कारगिल में वो सुरक्षा व्यवस्था की ग्राउंड जीरो रियलिटी दिखाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त हम करगिल में मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की जो है तैयारियां हैं मुकम्मल हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अगर बाकी एरियाज की बात करें, चाहे सियाचिन सेक्टर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर की बात करें, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो है वो चौकस बरते हुए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, वो हाई अलर्ट मोड पर है। लेटेस्ट इक्विपमेंट फोर्सेस के पास है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में और बाकी प्लेन एरियाज में। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, लेकिन इस बार ऐसा भी देखने को मिला है रोबोटिक सिस्टम का जो है सर्वेलेंस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरियाज में है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को सबसे पहले ही जो इनपुट मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर अलर्टनेस की जरूरत है। और वही हमने देखा किस प्रकार से अलर्टनेस जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे शहरों की बात करें, उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, किस तरह से लगातार अलर्ट मोड पर अभी है और सारी तैयारियां जो है मुकम्मल हुई है। इसी से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस को लेकर देश की सुरक्षा उत्तर से दक्षिण तक चाक चौबंद है। सीमाओं पर देश के प्रहरी अलर्ट हैं, तो राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया है, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। घुसपैठ रोकने के लिए LOC पर रोबोटिक म्यूल को तैनात किया गया है, तो देश के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस प्रशासन लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने विशिष्ट सेवा के लिए 982 पुलिस, फायर, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के जवानों को वीरता और अलग अलग मेडल से सम्मानित किया है। सबसे पहले आप देश की आधुनिक सुरक्षा से जुड़े इन तस्वीरों को देखिए। ये भारतीय सेना का रोबोटिक म्यूल है, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। इस रोबोटिक म्यूल में विशेष कैमरे लगे हैं जो दुश्मन को देखते ही एक्टिव हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस रोबोटिक म्यूल में सामान ले जाने और बंदूक चलाने की कुवत भी है। भारतीय सेना ने इसे LOC पर तैनात किया है। गणतंत्र दिवस के चलते सुरक्षा तो पूरे देश में ही टाइट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष निगरानी की जा रही है। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SSB ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि गणतंत्र पर आतंकी अपनी गन से खून के धब्बे न लगा सके। हमारी तरफ से यही कार्रवाई रहेगी कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी प्रकार की नापाक हरकत अगर करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वो पूरा पिन डाउन होकर रह जाएं और हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखें। पुंछ सेक्टर में LOC के बर्फीले पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में भी जवान सुरक्षा गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने एरिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं।
महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा विभिन्न नाके लगाए हुए हैं विभिन्न जगहों पर हमने, तो उसमें व्हीकलों की सघन चेकिंग की जा रही है। और आम जन से भी मेरी अपील है कि जहां भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस सुपर एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन कवच के दौरान दिल्ली पुलिस की 147 टीमों ने 325 ठिकानों पर छापेमारी कर 586 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 1439 लोगों को डिटेन भी किया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि गणतंत्र के कार्यक्रम में अपराधी कोई खलल न डाल सके। दिल्ली पुलिस ने अपने मेगा ऑपरेशन के दौरान अपराधियों से गांजा, स्मैक, हथियार और चाकू बरामद किए। 26 जनवरी के मद्देनजर सीपी साहब के आदेश के अनुसार हमने ऑपरेशन कवच 12 लॉन्च किया कि 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 24 जनवरी शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ। 24 घंटे का ये ऑपरेशन था। इसमें नार्को ऑफेंडर्स और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के खिलाफ हमने कार्रवाई करनी थी। हमें काफ़ी इसमें सक्सेस मिला। लोकल पुलिस, साथ में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे। 2300 से ज़्यादा जगह हमने जो है सो छापे मारे। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व और हाईटेक बनाया गया है। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। कर्तव्य पथ के आसपास से लगभग 10,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊंची इमारतों से स्नाइपर्स और एनएसजी की एंटी ड्रोन यूनिट्स भी देश के गणतंत्र की सुरक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त भारत देश में एक हाई अलर्ट जो है वो लव जिहाद को लेकर भी है। हर रोज, हर दिन, हर हफ्ते हम देखते हैं कि एक मामला जो है वो लव जिहाद को लेकर सामने आ जाता है। अब एक और नया मामला जो है वो हरियाणा के यमुनानगर से सामने आया है, जहां पर एक हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद किया गया। सिर कटी लाश वाला ये लव जिहाद था। क्या ये पूरा मामला है? जब इस मामले को आप तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में ये पूरा मामला। धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले देश के लिए नासूर बन गए हैं। हर रोज किसी न किसी राज्य में लव जिहादी हिंदू लड़कियों को अपना निवाला बना रहे हैं। कहीं जिम ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनको इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, तो कहीं हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर लव जिहादियों के टारगेट पर है, तो कहीं सिर कटी लाश दिखाकर हिंदू महिला को बुर्का नशी बनाया जा रहा है। ये लव जिहादी फुरकान है। जिहाद की नर्सरी से निकला एक और नर पिशाच। इसको नर पिशाच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक नर पिशाच क्रूरता की हदें पार कर देता है, उसी तरह फुरकान ने रेखा के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। गैस जला के मेरा मुंह गैस के आगे करना, कभी चाकू दिखाना, कभी गर्म पानी डालना, ऐसे ऐसी हरकतें, गाड़ी में बिठा के गाड़ी तेज चलानी, कभी गला दबाना, फांसी देनी, ये सब मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी कि तू तेरे बिरादरी वाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धर्मांतरण की इस जुल्मों से भरी कहानी की नींव हरियाणा के यमुनानगर में साल 2020 में पड़ी थी। हरियाणा का फुरकान धर्म छिपाकर सहारनपुर की रेखा के संपर्क में आया था। रेखा को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शुरू हुआ हिंदू महिला के इस्लामीकरण का काला अध्याय। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे आगे पीछे पीछा करना शुरू किया उसने। फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर गया एक दूसरे के पास, फिर उस तरह से मैं इसके संपर्क में आई थी। फिर इसने मेरे साथ कसमें वादे नेम करके मेरे से एक बार नहीं 2-3 बार मेरे से कलमा पढ़वाया, देवबंद लेके गया, वहाँ मेरे से कसमा ली, अपने आप भी कसमें खाई हैं, नेम धर्म कराया कि मैं तेरा साथ नहीं मांगूंगा, तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। रेखा फुरकान के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। फुरकान को भी ये इल्म हो गया था, इसलिए फुरकान ने धर्मांतरण के अगले स्टेप यानी शादी की बात रेखा के सामने रख दी। फुरकान ने कहा हम शादी नहीं निकाह करेंगे। ये सुनकर रेखा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई।
मैं हिंदू बिरादरी से हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी फुरकान से और फुरकान मुसलमान बिरादरी से है। रेखा पूरी तरह धर्मांतरण सिंडिकेट का शिकार बन चुकी थी। फुरकान रेखा को सहारनपुर के देवबंद लेकर गया और वहां के मौलवियों ने रेखा को रूबीना में कन्वर्ट कर दिया। हिंदू महिला मुस्लिम बन गई। मौलवियों की मौजूदगी में फुरकान से रूबीना का निकाह करा दिया गया। मेरे पास मुसलमान धर्म जो उसने अपनाया, मेरे पास उसकी फोटोएं भी हैं, बुरखा भी डलवाया हुआ है देवबंद में। लेकिन का सबसे बड़ा, जैसे हमारा मतलब बड़ा मंदिर होता है तो उनका बड़ा सब कुछ देवबंद में है। ये देवबंद में मेरे को लेके गया, उसका सबूत भी है जी मेरे पास देवबंद का। तो वहाँ ले जाकर आपका धर्म परिवर्तन करवाया? हाँ जी, उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। इनका जो मौलवी माल होता है उसने कुरान शरीफ रख के और जो इनकी तस्वीर होती है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में माला होती है, वो मेरे हाथ पे रख के और उस पर हाथ रखवा के फिर इसने मेरा धर्म भी छटवाया है। फुरकान ने रेखा को रूबीना में कन्वर्ट तो करा दिया, लेकिन उसके अंदर के हिंदुत्व को खत्म नहीं कर पाया। रेखा भगवान की पूजा करती तो फुरकान उसे डराता, मारता और पीटता। फुरकान रेखा को धमकियां देने लगा कि उसने इस्लाम को पूरी तरह नहीं अपनाया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। फुरकान बाकायदा सिर कटी लाशों के वीडियो दिखाकर रेखा को धमकियां देता था। मरी है वैसे ही मैं तेरे को मार दूंगा। अभी पीछे एक कांड हुआ था पीछे उधर प्रताप नगर की तरफ, उसकी वीडियो उसकी फोटो लाने के मेंटली टॉर्चर करा कि देख जैसे ये हिंदू लड़की मार दी वैसे ही मैं तेरे को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल। फुरकान के दिलो दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर भरा था कि उसने रेखा के पास रखी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को भी जला दिया। अगर मैं कहती थी कि मैं किसी मुरली वाले के पास जाऊंगी या फिर बजरंग दल वाले के पास जाऊंगी तो ये कहते हैं कि तेरे बजरंग दल वाले और तेरे मुरली वाले, तेरे जो भी यहाँ हैं हिंदू धर्म वाले, तेरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़। एक लव जिहादी के चक्कर में फंसकर जब रेखा की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई, जब फुरकान के जुल्मों की इंतहा बढ़ गई, तब रेखा ने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की ठानी। डॉक्टर्स ने रेखा को बचा लिया, लेकिन जिहादी फुरकान के अत्याचार का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेखा भी अब घर वापसी करना चाहती है। हरियाणा में साल 2022 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया था, लेकिन यह कानून भी लव जिहादियों के सूबों को कुछ नहीं पा रहा है। राज्य में धर्मांतरण के जो मामले दर्ज भी हुए हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो पूरा मामला आपको हम हरियाणा के यमुनानगर से दिखा रहे थे, जैसे किस तरीके से वहां पर सरकटी लाश दिखाकर लव जिहाद किया गया। अब सीधा चलते हैं राघवेंद्र मेरे सहयोगी के पास, जो इस वक्त मिर्जापुर में मौजूद है, जहां पर लव जिहादियों पर एक्शन लिया जा रहा है। राघवेंद्र, ओवर टू यू, ग्राउंड रियलिटी दिखाइए। बिल्कुल, आज जिम जिहाद का मुख्य आरोपी इमरान को मिर्जापुर पुलिस कोर्ट में पेश करती है और आज कोर्ट ने इमरान को पुलिस अभिरक्षा में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। मिर्जापुर के जिस जिम जिहाद ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है, उसको लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इमरान के जिम की फंडिंग को लेकर लगातार जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि किन सफेद पोसों का पैसा इमरान मैनेज कर रहा था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिर्जापुर में कालीन से कमाई करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता का पैसा भी जिम जिहाद वाली साजिश में लगा है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। नहीं, क्या फंसाया जा रहा है? राजनीतिक रंजिश। अपनी कालीन के लिए दुनिया में पहचान बनाने वाला उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर लौ जिहाद का केंद्र बनकर उभरा है। लौ जिहादियों की पूरी फौज मिर्जापुर के हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रही थी और जब ये खुलासा हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। मिर्जापुर के केजीएन जिम में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश यूपी पुलिस ने कर दिया है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आया लौ जिहाद और धर्मांतरण का मुख्य आरोपी इमरान खान पूछताछ में बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक आरोपी इमरान खान मिर्जापुर के कालीन के बड़े व्यापारी और समाजवादी पार्टी के नेता परवेज खान का बहुत करीबी है। परवेज खान की कालीन विदेशों तक जाती है। दावा है परवेज खान की कालीन से हुई कमाई को लौजिहादी इमरान खान ही सेटल करता था। दावा है इमरान के केजीएन जिम में परवेज के भाई का पैसा लगा है। सपा नेता परवेज का भाई भी इमरान के जिम में हिंदू लड़कियों को ट्रेनिंग देता था। नहीं क्या फंसाया जा रहा है? राजनीतिक रंजिश। जिम में जिहाद का खुलासा होने के बाद इमरान खान ने दुबई भागने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में ही धरा गया। बड़ी कामयाबी आप मिर्जापुर ला लिए इमरान को। जी ये आपको जैसा कि पहले हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं, तो उसी के तहत जो है कि आज इसको ट्रांजिट रिमांड पर हमारी पुलिस लेकर पहुंची है। अब हम लोग इसको न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो विधिक कार्यवाही है वो हम लोग अपनी सुनिश्चित करेंगे और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराई जाएगी। केजीएन जिम की तरफ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा भी हुआ है। दावा है कि ये ट्रांजैक्शन किसी उमाशंकर यादव को किए गए हैं। पुलिस अब उमाशंकर यादव की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इमरान दुबई में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में भी था। रिपब्लिक भारत ने जब जिम जिहाद का नेटवर्क चलाने वाले इमरान खान से सवाल किए तो इमरान मुंह छिपाकर सवालों से भागता हुआ सलाखों के पीछे चला गया। कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अपनी सफाई में? बोल सकते हैं। जिम के कह रहे हैं मुख्य सरगना हो, पूरे सिंडिकेट में कह रहे हैं। जिहादी मानसिकता वाला इमरान खान गाड़ियों का भी शौकीन है। लौ जिहादी इमरान खान मोटा पैसा खर्च कर आरटीओ की नीलामी में शामिल होकर गाड़ियों के वीआईपी नंबर खरीदता था। पुलिस ने इमरान की कई गाड़ियां जब्त कर ली हैं। जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूं। आप देखिए, एक महिंद्रा ये कंपनी की एक गाड़ी है जिसका नंबर UP 63AV3334 है। लेकिन आपको यूनिक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरान से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, जो उसकी सीरीज है, वो सभी गाड़ियों में लगभग 3334 ये 3334 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और यह उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि जो दूसरी गाड़ी यहाँ पर इस चौकी में खड़ी हुई है उसको आप देखिए। उस गाड़ी को आप नंबर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ये ट्यूनिंग है वो क्यों है। अब यहाँ पर आप देखिए UP 63AW3334, आप देख सकते 3334 सेम जो लास्ट के जो नंबर है, डिजिट्स हैं, VIP जिसको इमरान रखता था वो ये है। ये टाटा की गाड़ी है। तीसरी गाड़ी देखिए, ये टाटा की आई है नेक्सॉन, और जिसको अभी नंबर नहीं मिला है। ये एकदम न्यू गाड़ी है, ये नई गाड़ी। ये तीसरी गाड़ी है जो इस चौकी में खड़ी हुई है। तो 3 गाड़ियों का डिटेल तो यहाँ पर है, बाकी ना तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर दिख रही है, ना यहाँ पर स्कॉर्पियो दिख रही है, जिसका जिक्र खुद जब रिपब्लिक भारत ने जब SSP से बात किया तो उन्होंने बताया था कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी उसके सीरीज में हैं, लेकिन वो लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर चौकी पर नहीं हैं। जिम जिहाद के मामले में मिर्जापुर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। GRP हेड कांस्टेबल इरशाद खान को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड इमरान खान ही है। इमरान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गिरोह को चला रहा था। अगर कोई हिंदू लड़की पहले जिम में रैकेट का शिकार नहीं हो पाती थी तो उसे दूसरे जिम में भेज दिया जाता था। इमरान के रैकेट में एक महिला भी थी जो जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उनका भरोसा जीतती थी और फिर उन्हें इन आरोपियों से मिलवाती थी। दावा है इमरान का गैंग AI की मदद से हिंदू लड़कियों की तस्वीरों को अश्लील वीडियो में बदल देता था और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। लोग कहते थे कि गरीब लोग ये सब करते हैं पैसे के लालच में, लेकिन ऐसा क्या बात है कि व्यक्ति विशेष कौम के व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे देखिए दिल्ली के बम ब्लास्ट विस्फोट कांड में 15-16 डॉक्टर पकड़े गए। इसमें जिसको कहा जाता था कि इनके हाथ में रक्षा का दायित्व रहता है, इसमें सिपाही का भी तार जुड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। ऐसा क्या कारण है कि यह जहां ऐसा कांड होता है ये लोग होते हैं। इनका जो है कि लब जिहाद करके भारत देश को कहीं न कहीं से आतंकवादियों के हाथ में ढकेलने का काम किया जाए। इन लोगों का कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के साथ इनका गठजोड़ है। जिस तरीके से ये कांड कर रहे हैं ये वहाँ से इनका तार जुड़ा है, जो कि हमारे यहाँ से कुछ लोग
सफ़ेद नकाबपोश लोग हैं, उनको भी मेरी पुलिस उजागर करने का काम आज नहीं कल करेगी। कोई कितना भी शक्तिशाली है वो छिप नहीं सकता। आरोपी के गुप्त फोल्डर में 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की तस्वीरें मिलने का दावा किया जा रहा है। पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपियों ने जबरन बुर्का पहनाने, नमाज पढ़ने और दरगाह ले जाकर कलमा पढ़वाने के लिए मजबूर किया था। ऐसा नहीं करने पर अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी गई। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस की जांच में जल्द ही विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से लव जिहादियों पर एक्शन जो है वो यूपी सरकार और यूपी पुलिस लेते हुए नजर आ रही है। और चलिए अब रुक करते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर का। वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग अलग देशों को तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका की आवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हो गई है। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक सिक्योरिटी एजेंट ने एक बार फिर से वहां के सिविलियन की जान ले ली है। वहां पर नागरिक तो परेशान है, विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां के पादरी भी परेशान नजर आ रहे हैं। कैसे, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की सड़कों पर गदर मचा है, हथियार बंद सैनिक जमा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जिनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। ट्रंप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, दुनिया के मसले सुलझाने का दावा करते हैं, लेकिन उनके ही देश में उनके खिलाफ लोग सड़क पर जमा है। आखिर अमेरिका में विरोध क्यों हो रहा है? ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उनके ही देश में लोगों ने हल्ला बोल दिया? इसकी डिटेल भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका की मिनियापोलिस में बड़ा कांड हुआ है। यहाँ एक फेडरल एजेंट ने 37 साल के एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। इस हत्याकांड के बाद अमेरिका उबल उठा है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सैनिक सड़कों पर उतर आए, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ गए। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप की आर्मी ने किसी प्रदर्शनकारी को गोली मारी हो। कुछ हफ्ते पहले भी रेने गुड की हत्या आईसी एजेंट के हाथों हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद बचाव करते हुए दिखाई दिए थे। दरअसल 7 जनवरी को मिनियापोलिस में ही फेडरल एजेंट ने रेने गुड नाम के एक युवक की हत्या की थी। वहीं अब 25 जनवरी को सेम कांड दोहराया गया। 37 साल के युवक को गोली मार दी गई। सिर्फ 18 दिन में ही एक ही शहर में 2 हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। सिटी मेयर ने ट्रंप को फोन लगाकर इसका विरोध किया है। मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने ट्रंप को फोन कर कहा, ये बहुत ही घिनौनी करतूत है, राष्ट्रपति को इसे तुरंत रोकना चाहिए। उन हजारों हिंसक और अप्रशिक्षित फेडरल एजेंट्स को मिनीसोटा के बाहर निकालो, अभी बस बहुत हुआ। दरअसल इन दिनों ट्रंप ने फेडरल एजेंट्स को मिनियापोलिस में तैनात कर रखा है। ट्रंप की नीतियों को लोग जब विरोध कर रहे हैं तो ट्रंप के एजेंट्स उन पर गोली चला रहे हैं। हाल ही में 26वें स्ट्रीट पर लोग विरोध कर रहे थे, तभी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एजेंट्स ने एक शख्स की जान ले ली, जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बचाव के लिए दावा किया है कि संदिग्ध के पास एक बंदूक और 2 मैगजीन थी, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। तो रिपब्लिक भारत ऐसे ही आपको ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रियलिटी दिखाता रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH